हेलो दोस्तों, आज आपका ये दोस्त सागर आपको सलाम करता है, नमस्कार करता है, आदाब करता है और सत श्री अकाल करता है। और प्रणाम करता हूँ मैं इस धरती को और धन्यवाद करता हूँ ईश्वर को, जिन्होंने हम सभी को ये मौका दिया कि हम हिंदुस्तान जैसे देश में जन्म ले पाएं। क्या करें दोस्तों, हमारे इस देश का अंदाज ही कुछ निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इसने अपने आंचल में पाला है। दोस्तों, हम उस महान देश का हिस्सा हैं जिसे आज़ादी दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी उम्र ही नहीं देखी। गोली लगने से पहले ये नहीं देखा कि हमारे परिवार में कौन है कौन नहीं। तो दोस्तों आइए आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को एक बार फिर से स्मरण करते हैं। और दोस्तों हम याद करते हैं कि आज का जो ये दिन है 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारे राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का निर्माण किया गया और उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। ये तारीख थी 26 जनवरी 1950। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कई ऐसी बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है तो एक ही चीज़ आती है, एक ही शख्स का ख्याल आता है, बी.आर. अम्बेडकर जी। पर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बी.आर. अम्बेडकर जी वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हैं ही और बाकायदा उनका बहुत अहम रोल है, लेकिन उनकी भी बहुत हेल्प की गई। कुछ ऐसे हमारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी जानती नहीं है। तो आइए आज हम उनका थोड़ा स्मरण करें। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। 26 जनवरी 1950 वो तारीख जिस दिन हमारे देश के लोगों ने ये सपना देखा कि हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनेंगे, और हम बने भी दोस्तों। असल में 26 जनवरी 1950 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, उससे पहले भी दोस्तों कई लोगों ने अहम रोल इसमें निभाए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बी.आर. अम्बेडकर के बारे में वैसे जानते तो हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से उन्होंने की। जब वो आए तो बॉम्बे से उन्होंने इलेक्शन जो था वहाँ से लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद क्या हुआ कि बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे इलेक्शन हार गए थे। तो फिर क्या हुआ कि वो उसके बाद बंगाल की सीट थी उस वक्त, बांग्लादेश की तरफ, ईस्ट बंगाल की साइड में, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। वहाँ से वो जीत के जो है एमपी बन के आए थे। बट क्या हुआ दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई, देश का विभाजन हुआ, तो देश जो है वो सेपरेट हो गए सारे। पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि उनकी जो सीट थी वो चली गई। अब उस वक्त जो है सबसे अहम रोल जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखना था, वो उनकी सीट ही चली गई, वो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं रहे। अब इस टाइम पे दोस्तों एक हमारे हीरो थे उस टाइम में, जिनका नाम था बी.एन. राव जी। बी.एन. राव इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट के मेंबर थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उस ऐसे महान देश में रहते हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं। बी.एन. राव जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं। दोस्तों दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा देश हैं और इसमें महज 15 लोगों को चुना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बनने के लिए, जिसमें से एक थे हमारे बी.एन. राव जी। दोस्तों बी.एन. राव जी ने उस वक्त जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम इस सभा के, तो उन्होंने कहा कि जो है बी.आर. अम्बेडकर जी का होना इस असेंबली के लिए बहुत ज़रूरी है, संविधान के लिए बहुत ज़रूरी है। बी.एन. राव जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस वक्त जो करंट जो पीएम थे वहाँ के बॉम्बे के, बीजी खैर जी को कहा। तो बीजी खैर जी ने एम.आर. जयकर को कहा। एम.आर. जयकर ने उस वक्त अपनी सीट से रिजाइन दिया। उनकी सीट पे जो है हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी बैठकर वहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर बने, और तब वहाँ जाके उन्होंने हमारे देश का संविधान जो है वहाँ का रचित किया, और उसके जो है नेतृत्व में जो है हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, जो हमारे देश में असल में विश्व का सबसे बड़ा जो हमारा संविधान है। आपको पता होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा जो संविधान है, जो राइटिंग में जो लिखा गया है, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। और जो उस पर जो डिज़ाइनिंग की है, जो बॉर्डर वगैरह जो होते हैं, आउटलाइनिंग की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी सुंदर तरीके से, वो नंद लाल बोस जी ने की है दोस्तों। तो मैं आज आपको इतना जो मैंने बताया वो मोस्टली कई लोगों को पता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी जो हैं और बी.एन. राव जी कई ऐसे महान ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं, कई लोग रहे हैं जो वाकई जिनका बहुत अहम रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और कॉन्स्टिट्यूशन वाकई आपको पता है कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। वो हमें हमारे बेसिक अधिकार देता है और हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन हमारे राइट्स भी देता है, ना सिर्फ देता है बल्कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसलिए आज जो है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। वैसे मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारी जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम उसे कैजुअली छुट्टी की तरह लेते हैं। और मुझे बड़ा फीलिंग बहुत
वैसे तो होना भी चाहिए हमें, ऐसे क्यों हिंदुस्तान हमारा इतना बड़ा देश है, हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए। पर ये 2 खास दिन जो हैं जिसे हम कैजुअली छुट्टी की तरह बिता देते हैं। अभी थोड़े दिन में वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, जिसमें हमारे आशिक जैसे लोग होंगे कुछ, वो पूरी तैयारी से जुट चुके होंगे। उनके लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ ये 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि वैसे तो तू प्यार की गज़लें तमाम लिख, वैसे तो तू प्यार की गज़लें तमाम लिख, पर आज कुछ शेर शहीदों के नाम लिख। तो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन, ये टॉपिक, ये वीडियो ये यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे।